गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम यहाँ पे दूसरा विचार विस्तार वो समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये विचार विस्तार की जो पंक्ति है वो है आळस ए जीवता माणसनी कबर छे। ओके, तो इस पंक्ति में हमें पता चल ही जाता है कि आळस मतलब आलस की बात करी गई है। तो आलसीपन हमें जीते जी मुर्दा बना देता है, मरे हुए इंसान जैसा बना देता है, ये बात यहाँ पे की गई है। ओके, तो हम इसका भावार्थ समझते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में आळस ने मोटो दुर्गुण गणवामां आव्यो छे, अथवा तो आप ये लिख सकते हो प्रस्तुत पंक्ति में आळस ने मनुष्यनो सौथी मोटो दुश्मन गणवामां आव्यो छे। ओके, उसके बाद उसकी समझूती लिखनी है कि मरेला माणसनी कबर होय, जीवतानी नहीं। ठीक है, जो मर जाते हैं उनकी कब्र बनाई जाती है, पर जिंदा होते हैं उनकी कब्र बनाई नहीं जाती। परंतु जे माणस आळसू छे, आळसू मतलब जो आलस करता है, प्रमाद करता है, ते कबरना माणस जेवो ज होय छे। ठीक है, तो वो मुर्दे इंसान और जिंदा इंसान कौन सा? जो आलस करता है वो उसके समान है। हवे आळसू माणस कोई काम समयसर करतो नहीं, तो आलसपन से मनुष्य को क्या क्या नुकसान होते हैं वो आपको बताने हैं कि आळसू माणस कोई काम समयसर मतलब समय से करता नहीं है। ते एक दिवसना कामने दिवसों सुधी लंबाव्या करे छे कि आज का काम कल का काम परसों, और ऐसे करते करते अपना दिन वो निकाल देता है और उसका काम कभी भी समय से पूरा नहीं होता है, लंबाव्या करे छे। ते पोतानो समय बिनजरूरी बातों में रखड़वामा पसार करे छे। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जब भी उसको टाइम मिलता है तो फालतू की बातें करता रहता है, इधर उधर लोगों के साथ गप्पे मारने लगता है, या तो रखड़वामा मतलब यहाँ से वहाँ घूमने घामने में ही बिता देता है। तेनामां काम करवानो उत्साह होतो नथी। ठीक है, जो इंसान बहुत लेट उठता है, सुबह आलस करता है, तो उसके सुबह उठने के बाद मतलब देर से उठता है, इसलिए उसके शरीर के अंदर कोई ताजगी नहीं होती है और कोई भी काम करने का उत्साह भी उसको नहीं होता है, उत्साह होतो નથી। તેમજ काम प्रत्येनी रुचि पण होती नहीं, कोई भी काम करने की इच्छा उसके दिल में उठती ही नहीं है और ना ही होती है उसको। परिणामे एनो विकास अटकी जाए छे। ठीक है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, उसको कोई काम नहीं पसंद आता है, न पढ़ना पसंद आता है, न कोई एक्टिविटी करना पसंद आता है, कुछ नहीं करना पसंद आता है। जब देखो तब उसको सोना और इधर उधर घूमना वही पसंद आता है। तेना जीवन में उत्साह जोवा मळतो नहीं, कभी वो खुश नहीं रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, सबके ऊपर गुस्सा करता है। ओके, तो ऐसा होता है आलसी इंसान। समझ में आया? एंड लास्ट लाइन में हमें लिखना है आपणे आळस तजीने मतलब उसका त्याग करके, उसको छोड़कर, हमारे जीवन में जो भी आलस होती है उसको हमें दूर रखना चाहिए हमसे। तजीने उद्यमी थवू જોઈએ। उद्यमी मतलब मेहनतू होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए आलस को छोड़कर। ओके, अपनी शक्तियों ने कामे लगाड़ी खंतथी काम करीशुं, कि हमारे अंदर की जो शक्तियाँ है उसको सही राह पे लगाकर, काम कर कर, परिश्रम कर कर, मन लगाकर अपने जीवन को आगे ले जाएंगे। खंतथी काम करीशुं मतलब जी जा लगाकर, खुशी खुशी, तो આપણો વિકાસ થશે, તો ही हम आगे बढ़ सकते हैं। આપણને ધારી સફળતા મળશે કે જ્યારે આપણે આપણા જીવનમાંથી આળસનો ત્યાગ કરીશું ત્યારે જ આપણને જીવનમાં સફળતા મળશે। ओके, तो इस तरीके से आप ये वाला विचार विस्तार लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ एक संक्षेपीकरण हो गया है, स्टोरी राइटिंग हो गई है, सॉरी संक्षेपीकरण 1 to 6 सारे पेपर के हो गए हैं। स्टोरी राइटिंग एक ही पेपर की हुई है और 2 विचार विस्तार भी फर्स्ट पेपर के ही हुए हैं। अब हम नेक्स्ट सेकेंड पेपर के विचार विस्तार को समझने जा रहे हैं। ओके, आपका जो दूसरा विचार विस्तार दूसरे पेपर में है वो है ये वाला, ऊंची नीची फरिया करे जीवननी घटमाड़, बढ़ती एनी ओट छे ओट पछी जुआड़। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे जीवन के सुख दुखों की बात करी है कि जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख वो आते रहते हैं। जैसे समंदर में लहरें आती है, पानी आगे बढ़ता है, पीछे जाता है, उसी तरीके से हमारे जीवन का भी जीवन चक्र चलता रहता है। ओके, तो इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं।
માનવીના જીવનની ઘટમાળ એટલે કે ઘટનાક્રમ ઊંચી નીચી ફર્યા કરે છે, કभी ऊपर तो कभी नीचे। ક્યારેક તેમાં भर्ती आवे છે तो ક્યારેક એમાં ओट आवे છે। भर्ती मतलब पानी समुद्र के अंदर आगे आता है तो उसको बोलते हैं भर्ती, और जब समुद्र के अंदर पानी पीछे चला जाता है उसको बोलते हैं ओट। तो हमारे जीवन में भी कभी सुख तो कभी दुख ऐसा चलता रहता है। अब उसकी समझूती। માનવ જીવનની સાથે સુખ અને દુઃખ એવી રીતે સંકળાયેલા છે, સંકળાયેલા मतलब जुड़े हुए हैं। ક્યારેક જીવનરૂપી સમુદ્રમાં સુખરૂપી ભરતી આવે છે અને ક્યારેક દુઃખરૂપી ઓટ। तो सुख को यहाँ पे भर्ती के समान गिना है और दुख को यहाँ पे ओट के समान गिना है। ओके, मीराबाईए કહ્યું છે कि राम राखे तेम रहिए। उद्धव जी कि प्रभु ने हमारी ज़िंदगी जी है तो वो जिस तरीके से रखना चाहे हम उसी तरीके से जीवन जिएंगे। जब सुख देगा तो हम सुख में रहेंगे और दुख देगा तो दुख में रहेंगे। ક્યારેક આનંદ ઉત્સવ તો ક્યારેક ગમ દુઃખ, તો એવી રીતે આપણે જીવન જીવશું। ઓકે, એના માટે અહીંયા કેટલીક પંક્તિ રજૂ કરી છે। એવા ઉછળ્યા જિંદગીના મોજા, કોક દી ईद तो कोक दी रोजा। रोजा मतलब जिसमें खाना नहीं खाते हैं और ईद मतलब फेस्टिवल मनाते हैं। આપણા જીવનમાં 16 કળાએ ખીલતા પૂનમના ચંદ્ર જેવો પ્રકાશ આવે છે જબ સુખ હોતા है तब, અને ક્યારેક ક્યારેક અમાસ જેવી કાળી રાત એટલે કે દુઃખ હોય છે ત્યારે। ओके, सुख में छकी न जाऊँ और दुख में हिम्मत न हारवी। तो हमेशा ये पंक्ति याद रखने का, जीवन में कभी भी जब सुख होता है तो घमंड नहीं करने का, ज़्यादा खुश नहीं होने का, और जब दुख आता है तो कभी भी हिम्मत नहीं हारने की, तो ही हम जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं करा है क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है थोड़ी लेंदी है, आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसलिए मैं अपने मन से आपको समझा रही हूँ। હવે અહીંયા કીધું છે જીવન બહુ સંકુલ છે, સંકુલ મતલબ નાનું છે, ગૂંચવણ ભરેલું છે। ઓકે, કન્ફ્યુઝન है। તેની આંખમાં છે અમૃત, તો એની એક આંખમાં અમૃત છે તો બીજામાં છે વિષ। ठीक है, तो कभी एक आँख में खुशी होती है तो दूसरे में गम होता है। गुलाबना फूलने कांटा છે પણ ફૂલની સુવાસ ફેલાવે છે। ठीक है, गुलाब के फूल के पास कांटे हैं पर फिर भी वो खुशबू देता रहता है। તેમ મનુષ્યના જીવનમાં પણ દુઃખરૂપી કાંટા હોય તો પણ તેને ગુલાબની જેમ હંમેશા પોતાની સુગંધ ફેલાવતું જોઈએ। ઓકે, માનવ જીવનમાં સુખ દુઃખ તેના પડછાયાની જેમ સાથે જ रहे छे, हम उसको कभी दूर कर सकते नहीं है, वो हमारी परछाई बनकर हमारे साथ रहता है। इसीलिए हमें सुख के अंदर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख के अंदर हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से हमें जीवन जीते रहना चाहिए। और लास्ट लाइन को मैंने बीच की लाइन स्किप कर दी है। लास्ट में आपको लिखना है जीवननी घटमाळ ऊँची नीची फरे छे, तेमां बढ़ती आवे कि ओट आवे पण नियति चक्र रहतुं रहे छे। ओके, चालतुं रहे छे, वो कभी ख़त्म होता नहीं है। मानवी साथे अभिन्न रीते संकळायेलुं छे, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा है, सुख और दुख। तो लास्ट में हमें लिख सकते हैं कि जीवनનું ચક્રની અંદર સુખ અને દુઃખ સાથે જ રહેલા છે, એને ક્યારેય આપણે જુદા કરી શકતા નથી। ક્યારેક મનુષ્યના જીવનમાં સુખ આવે છે તો ક્યારેક दुख आवे छे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये विचार विस्तार कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया विचार विस्तार समझेंगे। थैंक यू।